तो कई बार तो कहते महाराज जी आप क्यों इतना पीछे पड़ते हो, आप दान के आपको तो कोई मतलब नहीं दान से, आपको चाहिए हो महाराज बता दो कितना चाहिए, एक बार बता दो, झगड़ा डंडा खत्म। बार बार जहाँ क्षेत्र पे जाओ वहीं बैठते हो, लाखों करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा करा दो, आपको कितना चाहिए बता दो। आपको वहाँ से आपको कमंडल सोने का करना है, पक्का है, मैं बोल दूंगा तो मेरा कल ही कमंडल सोने का आ जाएगा, पक्का है, मुझे विश्वास है। एक बार बोलना है कि मेरा मन है कि मेरा कमंडल। अच्छा आप लोग बताओ, यदि मैं बोलूंगा तो आ जाएगा कि नहीं? तो चांदी की पिछी करना है, सब आ जाएगा। तो महाराज आपका कोई स्वार्थ नहीं है, और आप क्षेत्र से बैठते हो, जैसे उठ के चले जाते हो, हिसाब तक नहीं पूछते कि भाई हमारे चतुर्मार में इतना आया, उसका क्या हुआ। आज 15 दिन हो गए, कितने दिन हो गए, मैंने एक बार इनका ऑडिट नहीं हुआ, पहले 25-10 साल का हिसाब तो बताओ क्या है, पूछ ले बैठे। निजी स्वार्थ नहीं है, यदि दान नहीं आएगा तो बताओ हमारा निजी स्वार्थ क्या है, कौन सा घाटा है। और आ जाए तो क्यों मानते हैं लोग? कई साधु कई लोग कहते हैं महाराज जी आखिर है क्या आपके बात पर, वो बता दो वो कौन सा जादू है। नहीं कि वो जादू तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम ले लोगे तो तुम पागल हो जाओगे, क्योंकि तुम सब साधु का कोई ना कोई स्वार्थ जनता देती नहीं, इनका निजी स्वार्थ दिख रहा है। मैंने भैया वो कहते हैं आपके उस पर क्यों दे देते हैं, मैंने कि उससे पूछो, मेरे से क्या पूछो, देने वाले से पूछो। हमारे आचार्य श्री बोल ही नहीं पाते थे, पर पता चल जाए कि इस कार्यक्रम में आचार्य श्री का आशीर्वाद है, इतने पर कितने बरस जाते थे। आचार्य श्री ने बोला तो है ही नहीं, मार तुम्हें इतना पता चला कि इस पे आचार्य श्री का आशीर्वाद है, क्यों दे देते हो रे इतना? तुम्हारा पैसा कोई खदान में से निकल रहा है, कोई चोरी डकैती का है क्या, कि आकाश से बरसा है? क्यों इस पर नहीं जा रहे हो? सारी दुनिया इस पे ईर्ष्या आ रही कि महाराज जी के सामने इतना पैसा कैसे आ रहा है, पर क्यों पे जाओ, क्यों आ रहा है? आप लोग भी तो उसमें शामिल, क्यों दे देते हो? मैंने पूछा, मैंने पागल है तो ये पैसे तुम्हारे पास खदान से आता है, लाखों रुपया दे देते, 15-15 कलशों की स्वधर्म की बोली लेते हो, 15 रुपया कमा के दिखाओ तो जाने बाबा जी करोड़ों करोड़ों की बोलियां ले लेते हैं। शांति धारा करते हैं तो देख लो। मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, क्या तुम्हें पैसे से मोह नहीं है? बोलो मोह है कि नहीं? अरे महाराज प्राणों से प्यार है उसके लिए कमाने के लिए तुम क्या नहीं करते? बस एक ही बात, धुनन शिल्प करस्पर्शान मूर्जा किंपेक्षते, एक सूत्र पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने दिया कि तुम वक्ता में एक ही देखना, जो उपदेश दिया जा रहा है उसमें उसका निजी स्वार्थ क्या है, क्या स्वार्थ है, क्यों इतना करते हैं। बस ये बात देख लेते हो आप लोग। महाराज ने दान का उपदेश दिया, इस तीर्थ क्षेत्र को बनाने का उपदेश दिया, महाराज का क्या स्वार्थ है? शायद महाराज अपना यहाँ मठ बना रहे होंगे महाराज शायद अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर रहे होंगे, क्षेत्र अच्छा बन जाए तो हमारा बुढ़ापा नहीं। महाराज को यहाँ रुकना नहीं है, बड़ी मुश्किल में तो एक बार आ पाते हैं, हाँ बड़ी मुश्किल में आ पाते हैं,
इनको आना नहीं, इनको रहना नहीं, इनको कोई मतलब नहीं, आज गए तो कब आएंगे। फिर भी ऐसे तन्मय होकर के उपदेश दे रहे हैं, तन्मय होकर निर्देश दे रहे हैं, तन्मय होकर के घूमते हैं। जब हम क्षेत्र पे घूमते हैं तो कई लोग कहते हैं महाराज जी आप इतना क्यों मेहनत करते हो, आपको क्या लेना मैंने कहा जिस दिन लेना देना हो जाएगा उसी दिन मैं मेहनत करना छोड़ दूंगा। जिस दिन थोड़ा भी महानुभाव मोटिवेशन, जिस दिन आपको आशीर्वाद देते समय, प्रवचन देते समय मेरे मन में थोड़ा सा भी निजी स्वार्थ आ जाएगा, मेरा संकल्प है, भगवान से भी कहा है और मेरे मन से भी कहा है, जिस दिन तूने स्वार्थ के कारण से भक्तों को आशीर्वाद दिया, प्रवचन दिया, मैं उसी दिन प्रवचन और आशीर्वाद दोनों बंद कर दूंगा। बस और कोई अतिशय नहीं। लोग अतिशय कहते हैं महाराज में अतिशय 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 है क्या भला? बड़ा अतिशय यही है मुझे रहने की कमी है, जिस क्षेत्र पर रुक जाऊं वही क्षेत्र ना रुकना, मैं रुकना ही नहीं। हमारा जीवन का संकल्प है कि जीवन की श्वास के अंतिम श्वास तक मैं चलता फिरता रहूं, मुझे कहीं रुकना ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, आज अपन घोषणा करते हैं कि भाई एक बोली लगाई जा रही है, आज के बाद सुधा सागर महाराज एक ही स्थान पर रुकेंगे। कौन कौन महाराज को अपने स्थान पर रोकना चाहता है? यहीं से शुरू करें। अच्छा सही बताओ, मुझे कौन मना करेगा? उदयपुर वाल बताओ भाई तुमने हैं? मैं उदयपुर की घोषणा करूं तो चल जाएगा? संभाल लोगे हैं? अरे महाराज आप हाथ तो कहो, कौन नहीं चाहता? पूज्य आचार्य महाराज यदि करते मेरे से वो तो महान है कि मैं अब किसी एक क्षेत्र पर रुकना चाहता हूं, सभी लोग आके श्रीफल चढ़ाएं। कितने चढ़ जाते? आहा, मुझे तो लगता कि स्वर्ग का देवता भी आ जाएगा बाबा जी। कौन नहीं चाहता है? जिनको लोग चाहते हैं वो रुक नहीं रहे हैं, जो रुक रहे हैं उनको लोग चाहते नहीं। क्या बात। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।